हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स टू द होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का जो है मैं वेलकम करता हूं। और आप सभी जानते हैं जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था कि हम रीजनिंग का जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट आपके साथ लेके आएंगे और डेली बेसिस पे जो है या अल्टरनेट डेज में जो भी हम आपका हर टॉपिक के जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे जो भी आपके सिलेबस में रीजनिंग का दिया गया है। जैसे कि हमने जनरल अवेयरनेस के अभी तक हमने 250 प्लस क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए और अब हम जो है रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हमने टॉपिक वाइज शुरू किए हैं। आज पहला रहेगा एनालॉगी का और उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आप जानते हैं कि हम यूट्यूब चैनल पे अपने प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं, डेली करंट अफेयर आपके लिए लेके आते हैं जो भी आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे फेसबुक पे, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जो है हमसे ज्वाइन कीजिए। फेसबुक पे और इंस्टा पे हमने जो है एक आपका जो कल्चर टॉपिक है उसके लिए जो हमने एक सीरीज शुरू की हुई है कि आपको पिक्चर के थ्रू जो है डेली बेसिस पे जो है एक एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट जो है वो आपको जो है उस पे अपलोड किया जाएगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप उसे याद कर सकें। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब आपको इसमें क्या करना होगा कि जो भी हमारा टेस्ट है, पहले आपके सामने क्वेश्चन तो आपको जो है ये दिख रहे हैं कि ये क्वेश्चंस है। एक बार जो है आप वीडियो पास करके जो है खुद भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो किस टाइप के ये क्वेश्चन है देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो एनालॉगी से है। तो डायरेक्शन क्वेश्चंस की आपके पास ऐसे दी गई होगी, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। दिए गए जो हमारे पास क्वेश्चंस है आपको इसमें से क्या करना है, अल्टरनेटिव जो है वो जो भी इसमें दिए गए हैं वो आपको इसमें जो है वो आपको चूज करना है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है जेंट, डॉर्फ, जीनियस और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या आएगा। अब मैं इस क्वेश्चंस के बारे में जो आपको डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इसका टॉपिक जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ये सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट है। तो डिटेल के लिए आप जो है वीडियो देख सकते हैं एनालॉगी की। तो हमारे पास दिए गए चार ऑप्शन है, विकेट है, इडियट है, जेंटल है, टिनी। तो हमें ये देखना है जेंट और ड्राफ्ट में जो है वो कैसा रिलेशन है और वही रिलेशन जो है हमें जीनियस और यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो जेंट और ड्वार्फ क्या होता है? जेंट क्या होता है? जेंट हम उस चीज को बोलते हैं जिसका साइज बहुत बड़ा होता है और ड्वार्फ हम उसे कहते हैं जिसका साइज जो है वो छोटा होता है। मतलब जेंट और ड्वार्फ आपस में क्या है? अपोजिट होंगे। जेंट और ड्वार्फ आपस में क्या होंगे? अपोजिट होंगे। तो यहाँ पर भी जीनियस का अपोजिट आएगा। तो जीनियस का अपोजिट क्या होगा? तो जीनियस जो होता है वो किसे कहते हैं? जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, जीनियस हो। तो यहाँ पर जो उसका अपोजिट होगा वो क्या होगा? इडियट होगा। तो आपका करेक्ट आंसर भी इडियट ही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बॉटनी, प्लांट्स, एंटोमोलॉजी और हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में क्या आएगा। तो पहले आपको ट्राई करेंगे। देखिए, हमने जब एनालॉजी पढ़ा और हमने ये भी कहा था कि आपको जो है स्टडी के बारे में भी पूछा जाता है, आपको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, उनकी मेजरमेंट कैसे की जाती है उसके बारे में पूछा जाता है और बहुत सी चीजें जो है किस के रिलेशन होते हैं वो सारी बातें हमने डिस्कस की थी। तो यहाँ पर जो है बॉटनी, हम सारे जानते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स की जो स्टडी होती है उसको हम बॉटनी कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास पूछा गया एंटोमोलॉजी क्या होती है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या है बॉटनी और प्लांट्स में जो है वो रिलेशन है, वो ये रिलेशन है कि स्टडी ऑफ प्लांट जो होती है वो बॉटनी होती है। तो यहाँ पर एंटोमोलॉजी किस चीज की स्टडी होती है? वो जिस भी चीज की स्टडी होगी वो यहाँ पर आ जाएगा। और दिए गए हमारे पास जो चार ऑप्शन है वो देख लेते हैं हम कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्नेक का ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है इंसेक्ट है, ऑप्शन सी जो है बर्ड्स है, ऑप्शन डी जो है जर्म्स है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो इंसेक्ट होगा। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट जो होती है हम उसे क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो बच्चों आपको याद रहे स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या होता है? एंटोमोलॉजी होता है। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या होता है? बॉटनी होता है। तो इसी तरीके से आपको स्टडी ऑफ स्नेक भी पता होना चाहिए, स्टडी ऑफ बर्ड्स भी होना चाहिए पता आपको। क्वेश्चन नंबर 3 होगा मीनू, फूड, कैटलॉग और यहाँ पर क्या होगा? हम सारे ही जानते हैं मीनू और फूड में क्या रिलेशन है कि जो भी फूड होता है, फूड की डिटेल जो है वो मीनू में दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर डैश की डिटेल जो होगी वो किस में दी गई होगी? कैटलॉग में दी गई होगी। ठीक है, तो रेक की
कोई डिटेल नहीं होती, न्यूज़पेपर की नहीं होती, तो लाइब्रेरी की। आप किसी भी लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पर उसका कैटलॉग होता है और आप देख के जो है वो डिटेल देख लेते हैं कौन सी बुक कहाँ पर है और यहाँ पर कौन-कौन सी बुक जो है वो अवेलेबल है। और तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो लाइब्रेरी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। पल्प है, पेपर है, हेम्प है तो क्या रिलेशन होगा? तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हमें जो है वो पल्प और जो है पेपर में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। जैसा रिलेशन इनके बीच में होगा और वैसा ही रिलेशन हमें यहाँ पर भी बनाना है। हेम्प और इसके आगे क्या आएगा? तो हम सारे ही जानते हैं जो पल्प होता है और पेपर में क्या रिलेशन है। जो पेपर होता है ये बेसिकली पल्प से बनता है। मतलब पेपर जो है वो पल्प से बनता है। पल्प होता क्या है? जैसे कोई पेड़ है उसके बाहर के छिलके को हम पल्प कहते हैं। तो अब हेम्प जो है, ठीक है, तो हेम्प से क्या चीज बनती है? हेम्प क्या होता है? कौन सा? अगर मैं प्लांट की बात करूंगा तो प्लांट में हम किससे बोलते हैं? जो लंबे पौधे होते हैं जिसे अब ये मतलब भंग का पौधा भी कहते हैं, गांजा भी कह सकते हैं आप। तो इनसे जैसे रस्सी बनती है लंबे पौधे से, तो उसको जो है हेम्प कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रोप आएगा। क्या आएगा? रोप आएगा। तो हेम्प से रोप बनती है, लंबा पौधा होता है जिससे हम जो है रोप बनाते हैं। ठीक है, रस्सी बनाते हैं हेम्प से। प्लास्टिक वाली रस्सी की बात नहीं कर रहे, दूसरी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंगो और फ्रूट में क्या रिलेशन है? जो मैंगो है ये एक फ्रूट है और यहीं पर पोटैटो और इसमें आगे में हम रिलेशन देखेंगे। और आप सारे ही जानते हैं जो पोटैटो है यानी कि आलू है, क्या वो फ्लावर है? फ्लावर तो नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देखो पोटैटो जो है वो फ्रूट भी नहीं है, पोटैटो जो है वो हमारी रूट भी नहीं होती है। ठीक है, आलू क्या की जड़ होती है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? स्टेम। तो पोटैटो जो होती है, आलू जो होता है वो एक स्टेम होती है। ठीक है, वो फ्रूट नहीं होती, फ्लावर नहीं होता, तो क्या होती है? स्टेम होती है। तो यहीं पर जो है आप एक बार नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आंसर भी साथ में दिए हैं ताकि पीडीएफ में जो है आप अपनी प्रैक्टिस जब करेंगे तो लास्ट में आंसर देख सकेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। सेफ, सिक्योर, ग्रीट और क्या आएगा आगे? देखिए सेफ है और इसका सेफ और सिक्योर का रिलेशन जो है, और यहाँ पर नीचे ग्रीट और उसका रिलेशन हमें देखना है। रिलेशन देख लेते हैं पहले। हम जानते हैं सेफ और सिक्योर के बीच में क्या रिलेशन है। बेसिकली ये जो है एक दूसरे की साइनोनियम है। सेफ माने महफूज और सिक्योर माने भी जो होता है एक तरीके का महफूज ही है कि कोई चीज सिक्योर है। और यहीं पर अगला हम ग्रीट और उसका सिनोनिम देखेंगे। तो ग्रीट माने क्या होता है? किसी की आप अगर सलामती चाहते हैं, उसे सलाम देते हैं, किसी का अच्छा चाहते हैं, ठीक है, तो वो ग्रीट में आता है। और नीचे हम देखेंगे इसके 4 वर्ड्स दिए हैं, कंजर्व है, श्योर है, गार्ड है और लॉक है। देखिए लॉक से तो कुछ भी ऐसा मीनिंग नहीं लग रहा है ग्रीक का, श्योर से भी नहीं कुछ लग रहा है, तो कंजर्व कंजर्व से भी नहीं, तो गॉड से हो सकता है। गॉड माने क्या होता है? पासबान, जैसे कि कोई समझ जाएंगे आप, जैसे कि मुहाफिज हो, किसी का कोई हिफाजत करने वाला हो। जो हिफाजत करता है वही दूसरे की सलामती चाहता है, तो ग्रीट माने सलामती होता है और गॉड माने भी जो है वो किसी की हिफाजत करने वाला, वो भी उसी इंसान की सलामती चाहता है, तभी तो वो उसकी हिफाजत करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन भी गॉड होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। टाइपिस्ट है, टाइपराइटर है और राइटर का क्या आएगा? तो टाइपिस्ट और टाइपराइटर में क्या रिलेशन है? टाइपिस्ट उस इंसान को बोलते हैं जो टाइपराइटर पे काम करता है, और टाइपराइटर जो होता है, ठीक है, वो बेसिकली जो है वो एक मशीन है। और राइटर क्या होता है? राइटर किस इंसान को कहते हैं? ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे राइटर, टाइपिस्ट अगर टाइपराइटर का यूज करता है कोई चीज टाइप करने के लिए, तो राइटर किस चीज का यूज करता होगा? राइटर जो है बुक का यूज नहीं करता, पेपर का यूज नहीं करता, ठीक है, स्क्रिप्ट का भी नहीं, तो पेन जो है मोर अप्रोप्रिएट होगा। अब यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि सोचेंगे पेपर, बट पेपर नहीं, क्योंकि राइटर ने अगर लिखना है जरूरी नहीं कि वो पेपर पे ही लिखे, कहीं भी लिख सकता है। ठीक है, तो पेन जो होता है ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुक है, पब्लिशर है, फिल्म है और क्या होगा? तो सबसे पहला काम हमारा होगा बुक और पब्लिशर के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना। जिस टाइप का रिलेशन होगा वही हम फिल्म और आगे जो है रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा, बुक
बुक जो है उसे पब्लिश की जाती है पब्लिशर के ज़रिए, और फ़िल्म जो है, ठीक है, फ़िल्म को प्रोड्यूस कौन करता है? प्रोड्यूसर ही करता होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो प्रोड्यूसर होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाएँगे। रेडियो है, लिसनर है, फ़िल्म है, तो क्या होगा? रेडियो और लिसनर के बीच में कैसा रिलेशन है? रेडियो पे जो चीज़ प्रोग्राम आता है वो इंसान क्या करता है? लिसन, और जो इंसान ये लिसन करते हैं उसको हम लिसनर कहेंगे। अब फ़िल्म जो है, फ़िल्म को क्या काम कर रहे हैं? फ़िल्म का क्या करते हैं? फ़िल्म को हम लिसन तो नहीं करते, बल्कि हम उसको अपने टीवी में या जिसमें भी आप देख रहे हो, तो हम उसे वॉच करते हैं, व्यू करते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो व्यूअर होगा। ठीक है, जो फ़िल्म को देख रहे होते हैं उसे हम व्यूअर कहते हैं, जो भी वॉच कर रहे होते हैं। रेडियो के प्रोग्राम को लिसन करने वाले को लिसनर कहते हैं, फ़िल्म को वॉच करने वाले को व्यूअर कहते हैं। चाहे आप सिनेमा में देखें या कहीं और देखिए। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। थंडर, रेन, नाइट और क्या होगा? तो यहाँ पर हमें जो है थंडर और रेन के बीच का जो है पहले रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। क्या रिलेशन देखेंगे कि थंडर और रेन में क्या रिलेशन है। देखिए, जब भी थंडर होती है, बिजली चमकती है, ठीक है, तो बिजली चमकने के बाद क्या होती है? बारिश होती है। और यहीं पर हम देखेंगे नाइट, जब रात हो जाती है, तो रात के बाद क्या होती है? नाइट के बाद क्या होती है? तो इवनिंग ही होती है। डार्क तो नाइट पे ही हो जाता है, जैसे ही डार्क होगा उसी वक़्त नाइट हो जाए। ठीक है, तो अब करेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट रहेगा जो है वो इवनिंग होगा, डे नहीं होगा, डस्क नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए, आगे चल लेते हैं। अब जो है मैथमेटिकल ये अल्फाबेटिक्स पे क्वेश्चन होगा, ठीक है? तो हमारे पास एक दिया गया है आर टी और क्यू यू के बीच में हम पहले रिलेशन जो है फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम जो इनके बीच में रिलेशन होगा वही हम वी एक्स और जो नेक्स्ट टर्म यहाँ पर आएगी उसके बीच में रिलेशन होगा। और दिए गए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो आर है, आर का अगर हम लेटर कोड देखेंगे ये कितना होता है? 18 होता है, 18 होता है, 18 होता है। ठीक है, टी का कितना होता है? 20 होता है, टी का 20 होता है। और वी का कितना होता है? 22 होता है, 22 होता है। और एक्स का कितना होता है? 24 होता है। इतना हमको पता होना चाहिए। देखिए 18 में हम आर से क्या पहुंचा? आर से क्यू चला गया, और क्यू कितना होता है? 16 होता है। क्यू नहीं, सॉरी, क्यू जो होता है वो 17 होता है। ठीक है, ये 17 होता है। तो आर में हम 1 माइनस करेंगे तो 17 होगा। तो आर और क्यू का रिलेशन कैसे बना? तो यहाँ पर आर 18 था, क्यू 17 था, तो एक कम कर कर। और टी और यू का देखेंगे, टी 20 है और यू जो है वो कितना है? 21 है। तो यहाँ पर टी और यू का रिलेशन बन के इसमें +1 किया, मतलब हमें वी में जो है -1 करना है और x में जो है हमें +1 करना है। अब जब v में हम -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? u आएगा, और x में हम +1 करेंगे तो x के बाद क्या आएगा हमारे पास? y आएगा। तो u और v जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, और यहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दी है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये चीजें देखें बोर्ड पे नहीं करा रहे हैं। बोर्ड पे जब हम पढ़ाते हैं, बोर्ड की वीडियो जब बहुत लंबी बन जाती है, लंबी मतलब कि उसकी जो मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से जो है वीडियो जल्दी अपलोड हो जाती है। आपको पता है यहाँ पर 2G चलता है, ठीक है, इंटरनेट का इतना वीक है, एक-एक वीडियो को अपलोड होने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो इतनी प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से जो है बोर्ड का यूज़ मैं नहीं कर रहा हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 343, 678, 512 और अगली टर्म क्या होगी? अब हमें यह देखना है 343 और 678 में क्या रिलेशन होगा। तो आप एक बार नीचे यहाँ पर मेरे साथ देखेंगे, 343 को अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 686 होता है, और इसमें से जिससे हमने मल्टीप्लाई किया उसी का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब, तो हमारे पास 676 होगा, 678 होगा।
तो इसी टाइप का रिलेशन हमें यहाँ पर भी फाइंड आउट करना होगा। मतलब हमें 512 में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई तो 2 करेंगे, ठीक है, और जिससे मल्टीप्लाई किया उसका क्यूब करना है, -2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 1016 होगा। तो एक बार आप जो है इसे देखेंगे अच्छे से, ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ देखने के लिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर एक बार देख लीजिए समझ आ जाएगा आपको, क्योंकि ये प्रैक्टिस टेस्ट है, आपको पहले प्रैक्टिस खुद करनी है, आपको आंसर खुद देने की कोशिश करनी है। चलिए, हो गया होगा। अब यहाँ पर हमने देखना है 225 और 12 के बीच में क्या रिलेशन होगा, और फिर 435 और आगे जो है वो टर्म कौन सी आएगी, देख लीजिए। अब हमें कुछ ऐसा सोचना है कि ये जो 225 है इससे हमारे पास 12 आए, तो आप देखेंगे जो 225 है, ये जो 2 है, 2 को मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे और प्लस 2 करेंगे तो कितना होता है, 12 होता है। और इसी तरीके से हमें जो है, हमने क्या किया, हमने जो ये लास्ट का 2 और 5 था, इन दो को जो है आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 और मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होगा, 10, और प्लस हमने जो है ये 2 कर दिया, ठीक है। अब यहीं पर हम आगे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है, 15 होता है, और 15 में हमें जो है प्लस 4 कर देना है तो 19 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, 986 है, उससे हमारे पास 53 आया है, और यहाँ पर 725, तो आगे क्या होगा, दिए गए 4 ऑप्शन हैं। तो हमारा काम होगा 986 से 53 कैसे आया, ये चीज़ हमें सोचनी है। तो हम देखते हैं, हम नीचे एक्सप्लेनेशन में क्या किया, 9 प्लस 8 करेंगे, कितना होगा, 17 होता है, ठीक है। तो प्लस जो है वो 6 का स्क्वायर कर देना है, जो लास्ट पे 6 है ये वाला 6, इसका स्क्वायर करेंगे, इन दो को प्लस करेंगे, 9 प्लस 8 और प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है, जो हमारे पास कुल मिलाकर जो वो 53 आएगा, ठीक है। अब हम इसी तरीके से इसके लिए सोचेंगे 725 से, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम होगा 7 प्लस 2 करना, तो ये 7 होगा, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें प्लस 2 करना है, और फिर प्लस क्या करना है, ये जो 5 है इसका जो है स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो 25 प्लस 2 प्लस 7 जो होगा वो कितना होगा, वो हमारे पास 34 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 34 होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, ए यू से हमारे पास ई क्यू आया है, और ई यू से हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, तो मतलब ए यू और ई क्यू में जो रिलेशन है उसी टाइप का रिलेशन हमें ई यू के साथ जो है रिलेशन देखना है। तो ए यू हम नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, देखिए, ए यू से, ए से जो है वो ई कैसे आया है, +4 करते हैं हम ए से तो ई मिलेगा, क्योंकि हम ए बी सी डी में लेटर कोड देखेंगे तो ई का जो होता है वो कितना होता है, वो 5 होता है। तो ए से हमने +4 किया तो यहाँ पर पहुंच गए, और यू जो होता है जो कि 21 होता है, तो माइनस जब हम 4 करेंगे तो 17 यानी कि क्यू पे पहुंचेंगे। तो हमने यहाँ पर तो लेटर कोड देख लिया, अब यहाँ पर देखेंगे जो ई है, ई में हमें +4 करना पड़ेगा, और जो u है हमारे पास, o है हमारे पास, यहाँ पर -4 करना होगा। ई 5 होता है, 5 में जब हम +4 करेंगे तो हमारे पास 9 होगा, जो 9 किसका कोड होता है, आई का होता है। और यहाँ पर जो है o का जो होता है वो कितना होता है, 15 होता है, 15 में -4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 k का होता है, तो आई के जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक बार आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 होगा। अब ये जो क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में ये हेडक्वार्टर से लिया गया है। अब यहाँ पर जो आपका लॉजिक तभी ठीक होगा जब आपको जो हेडक्वार्टर्स याद होंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है यूनाइटेड नेशन, हम सारे जानते हैं यूनाइटेड नेशन को जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क का है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो है WFP का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो जो है वो कहाँ पर है, रोम में है, रोम में है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका ए होगा, रोम। क्वेश्चन नंबर 16 होगा, ये आपका जो है वो फिर से स्टडी से है।
ब्लड है, ब्लड की स्टडी को हम हेमाटोलॉजी कहते हैं, ठीक है, हेमाटोलॉजी कहते हैं, आप याद रखेंगे। और टिश्यूज, टिश्यूज की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पर दिया गया हिस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो हेमाटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ब्लड एंड हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द टिश्यू। तो इस तरीके से रिलेशन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तो ड्रामा और डायरेक्टर के बीच में जो है क्या रिलेशन होगा, और वही रिलेशन मैगजीन और किसके बीच में होगा। देखिए, जो भी डायरेक्टर होता है उसका काम क्या होता है कि डायरेक्ट करे वो ड्रामा को, तो डायरेक्टर डायरेक्ट द ड्रामा। और जो एडिटर होता है वो क्या करता है, वो राइट करता है मैगजीन, तो एडिटर राइट द मैगजीन। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, हार्ट और कार्डियोलॉजिस्ट। हम जानते हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं किसके लिए, हार्ट से रिलेटेड होते हैं। तो हार्ट का जो इलाज करते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। और जो आंख से रिलेटेड होता है, आई से रिलेटेड होता है, हम उससे क्या कहते हैं, हम उससे कहते हैं ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। अब आपको जो है वो नेफ्रोलॉजिस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दी है, कार्डियोलॉजिस्ट इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ द हार्ट, सिमिलरली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज द स्पेशलिस्ट ऑफ द आई। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के हमारे आखिरी दो क्वेश्चन है। अब जो है क्वेश्चन जो है हमने 20 ही लिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है पेन और इंजरी। अब देख लीजिए यहाँ पर जो है पूरा का पूरा खाली रख दिया गया है। अब यहाँ पर पेन और इंजरी में क्या रिलेशन है, जब इंजरी होती है तो उसकी वजह से पेन होती है, सारे जानते हैं, इंजरी की वजह से पेन होती है। बट यहाँ पर जो है पेयर नहीं दिया गया है, तो यहाँ का पेयर जो है हमें खुद देखना है। मतलब जो इंजरी की वजह होती है, इंजरी, ठीक है, इंजरी काजेज द पेन, इंजरी की वजह से पेन होती है। और हमें ये देखना है कि मैटर और लेबर में कोई रिलेशन है, बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। लाइटनिंग और थंडर बिल्कुल रिलेशन है, क्योंकि थंडर की वजह से लाइटनिंग होती है, ठीक है। जब बिजली चमकती है उससे पहले आवाजें आप जानते हैं थंडर होती है, थंडरस्टॉर्म होते हैं, तो जानते हैं। अब बाकी बस और ट्रैवल के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं कि बस की वजह से ट्रैवल होता है, ऐसा नहीं। जिसको ट्रैवल करना होता है तो वो करता है, चाहे उसको बस मिले, कार मिले, कोई और मीडियम मिले। क्वेश्चन नंबर 20 है, आज का आखिरी क्वेश्चन है। 31, 26, 41 और इसका पेयर देखेंगे। तो 31 और 26 में क्या रिलेशन होगा। सबसे पहला काम हमारा ये है, देखिए 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 27, और -1 करेंगे तो 26। तो मतलब 31 से 26 कैसे आ गया, हम समझ गए कि हमने इस 3 का क्यूब किया और -1 का क्यूब किया, तो उससे हमें 26 मिला। अब यहाँ पर 4 का क्यूब हम जब करेंगे, 4 4 16 इंटू 4 64 होगा। तो 64 में हमने क्या करना है कि माइनस जो है 1 का क्यूब करेंगे, और -1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है आज का जो है सेशन कंप्लीट हो गया। होपफुली जो है आपको पसंद आया होगा। बट रीजनिंग है तो बोर्ड के बगैर जो है मजा भी नहीं आता। तो इस तरीके से जो है प्रैक्टिस सेशन था, चलिए प्रैक्टिस तो करवा दी आपकी। टॉपिक तो हम पहले ही ये पढ़ चुके हैं एनालॉगी का। तो इस तरीके से हम जो है हर दिन जो है एक एक टॉपिक को जो है लेने की कोशिश करेंगे और आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके एग्जाम से पहले हम कवर करने की कोशिश करेंगे, अगर आपका साथ होगा। तो हमने जो है इससे पहले 10 पार्ट जो है जनरल अवेयरनेस पे कंप्लीट किए, उनको जाके जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जो आपके लिए मॉक टेस्ट बनाएंगे, आपका जो भी टेस्ट होगा एग्जाम से पहले जो एक टेस्ट होगा, ठीक है, आप हर कोई उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। क्योंकि कोई भी टेस्ट बनाना पड़ता है बहुत ही अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ, सारे पे क्वेश्चन देखने पड़ते हैं, और जो भी करंट इश्यूज अभी चल रहे हैं, करंट अफेयर, उनको लेके बनाना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा जो है आपके लिए एक मॉक टेस्ट भी आएगा जिसमें आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन मिलेगा, और वो आप जरूर करेंगे, बट वो आपको कुछ टाइम के बाद ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमने जो है रीजनिंग का टेस्ट जो है कंप्लीट किया, पहला प्रैक्टिस टेस्ट था आपका। यहाँ पर हमने क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करवाई, तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार जो है वो देख लीजिए। जहां समझ नहीं आती है कमेंट में आप लिख सकते हैं,
उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर होगी। आप वैसे आपके पास वीडियो है, आप बार-बार भी देख के जो है कर सकते हैं इनकी प्रैक्टिस। बट ये जो है आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। हमने तो जो है इन चीज़ों को एक-एक बार बोल दिया, बट आपको इसकी प्रैक्टिस जो है वो खुद करनी है, इन क्वेश्चंस को खुद करना है ट्राई, और बाद में आपको आंसर देखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।